नमस्कार। वेद अध्ययन की इस कड़ी में आज ऋग्वेद संहिता खंड 1 के जो सूक्त 35 से आगे हम प्रयास करेंगे अध्ययन करने का। तो इसमें जो सूक्त 35 है 35, इसमें जो ऋषि है वो अंगिरस है, हिरण्यकशिपु, और इसमें अग्नि देवता है और मित्र वरुण है। और इस जो सूक्त है या स्तोत्र है, इसमें जो मेन करके जो स्तुति की गई है, इसमें ये कहा गया है कि आणी नरथ्यम मृताधि तस्य सूरि ब्रवीतु या उतचिकेतन। तीनों लोकों में द्यावा और पृथ्वी के दोनों लोग जो है सूर्य के समीप है, और रथ के धुरे की कील के समान सूर्य देव पर ही सब लोग नक्षत्र आदि अवलंबित है, जो ये रहस्य जाने और ये सबको बताए। ये जो सूक्त 36 है, इसके ऋषि गण है और देवता अग्नि है। इस सूक्त में अग्निदेव की जो प्रशंसा की गई है, और इसमें ये कहा गया है कि सभी देवों ने पूजने योग्य मानव मात्र कल्याण के लिए इस यज्ञ में धारण किया है। और अग्निदेव को मिथ्या तिथि और कनव के सत्य रूप कर्मों से प्रदीप्त किया है। वे अग्निदेव जो दिव्यमान है, हम भी उन अग्निदेव को संबोधित करते हैं। और अग्निदेव को कहा गया कि ताप से रोग आदि कष्टों को मिटाने वाले हैं, और जो रात्रि में जाकर हमारे नाश का यत्न करते हैं, यानी कि जो राक्षस हैं, वे शत्रु हम पर आधिपत्य न करें। जो सूक्त 37 है, इसके ऋषि कंद है और देवता मरुदगण है। इसमें ये मरुदगण की जो स्तुति की गई है, इन्हें बल बढ़ाने वाले, शत्रुनाशक और स्मर्थ्यमान जो है वो बताया गया है। और इन्हें विशाल, व्यापक और न बिन सकने वाले, जल वृष्टि न करने वाले मेघों को भी ये मरुदगण जो है अपनी तेज गति से उड़ा ले जाते हैं। जो सूक्त 38 है, इसके ऋषि कर्ण गौर है और देवता मरुदगण है। इसमें जो स्तुति की गई है देवता मरुदगण की, जिन्हें कहा गया है कि हे मर्दों, आपके रथ बलिष्ठ घोड़ों, उत्तम धुरी और चंचल लगाम से भली भांति अलंकृत हो। सूक्त 39 जो है, ये भी पूरा ये काफी लंबा स्तोत्र है, लेकिन इसमें जो सार है, इसमें देवता मरुदगण है और वही ऋषि गौर है के द्वारा रचित है। तो इसमें ये आग्रह किया है कि हे रुद्रपुत्रो, आप अपनी संतानों की रक्षा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। जैसे पूर्व समय में आपने भयमुक्त कर्मों की और रक्षा के निमित्त शीघ्र आप आगे थे, उसी प्रकार हमारी रक्षा के निमित्त शीघ्र पधारें। जो सूक्त 40 है, इसके ऋषि भी कंद गौर है और देवता बृहस्पति है। और साहसिक कार्यों के लिए ये समर्पित है। ये स्तुति
इसमें जो श्लोक 487 है वो कहता है हम सुखप्रद विघ्न नाशक मंत्र का यज्ञ में उच्चारण करते हैं। तो ये जितने भी हम स्तुति स्तोत्र आपके लिए कर रहे हैं ये आपको निश्चय ही प्राप्त हों। सूक्त 41 में ऋषि कंभ है और देवता वरुण और मित्र हैं। तो उसमें इनसे आग्रह किया गया है कि इस यज्ञ में आपके लिए श्रेष्ठ भविष्यवाणी समर्पित है। जो सूक्त 42 है इसके ऋषि कर्णघोर है और देवता उषा है। इसमें स्तुति की गई है कि उषा देव जो है हम पर सुखों को निछावर करें, पाप मार्गों से हमें पार लगाएं और हे देव हमें आगे बढ़ाएं। तो इसमें इसके अलावा ये भी स्तुति की गई है कि हमें उत्तम जॉब वाले देश की ओर ले चले, मार्ग में नवीन संकट न आने पाए, अपने कर्तव्यों को ज्ञान कराएं। इस प्रकार इसमें सारी जितनी भी बातें हम देखते हैं वो पॉजिटिव बातें आ रही है। ऋषि खंड घोर और देवता रुद्र, ये सूक्त 43 है। और इसमें जो एक श्लोक में कहा गया है कि हम सुख जल एवं औषधियों से युक्त स्तुतियों के स्वामी तथा यज्ञ के स्वामी रुद्रदेव से आरोग्य सुख की कामना करते हैं। सूक्त 44 जो है वो ऋषि कांड देवता अग्नि है और इसमें अश्विनी कुमार भी हैं, उनके लिए भी ये समर्पित है। इसमें ये कहा गया कि अग्निदेव हम ऋषियों की भांति आपको यज्ञ के साधन रूप, होता रूप, ऋतुज रूप, प्रतिष्ठ ज्ञानी रूप, चिर पुरातन अविनाशी रूप में हम स्थापित करते हैं। तो इसमें अग्निदेव के साथ साथ जो है वो अश्विनी कुमारों की भी उपमा की गई है। और सूक्त 45 ऋषि प्रस्कंभ कांड है और देवता अग्नि है। तो इसके जो श्लोक 533 में एक बार द्वारा कहा गया है कि रोहित वर्णाश्रम वाले अर्थात स्तुत्य अग्निदेव उन 33 कोटि देवताओं को यहाँ यज्ञ स्थल पर है। वो जो 33 प्रकार के जो देवता हैं उनकी बात कही गई है कि आप उनको भी जहाँ हम यज्ञ कर रहे हैं वहाँ लाएं, उनसे प्रार्थना की गई है। तो सूक्त 46 जो है इसके ऋषि भी प्रस्कंद कांड है और देवता अश्विनी कुमार है। तो इसमें अश्विनी कुमारों की स्तुति की गई है और इसमें तो कहा गया है कि सोम के हर्ष से पूर्ण होने वाले अश्विनी कुमारों के उत्तम संरक्षण का श्रोतागण भली प्रकार वर्णन करते हैं कि आप दोनों, फिर आग्रह किया गया कि आप दोनों सोमपान के निमित्त और स्तुतियों के निमित्त इस यज्ञ में उतारें। सूक्त 47 भी अश्विनी कुमारों को भी संदर्भित है और इसके ऋषि प्रस्कंद कांड है। इसमें ये अश्विनी कुमारों से आग्रह किया गया है कि 3 स्थानों पर रखे हुए कुशासन पर अधिष्ठित होकर आप यज्ञ का सिंचन करें और आपको हम बुलाते हैं, आग्रह करते हैं। और इसमें प्रार्थना की गई है कि अपनी रक्षा के निमित्त हम स्तोत्रों और पूजा अर्चनों से बार बार आह्वान करते हैं। सूक्त 48 जो है इसके ऋषि भी प्रस्कंद कांड है, देवता उषा है। तो इसमें उषा से आग्रह किया गया है कि हे देवी उषे, आप हमें संपूर्ण पुष्टिप्रद महान धनों से युक्त करें और गौओं से युक्त करें। अन्न प्रदान करने वाली श्रेष्ठ हे देवी उषे, आप हमें शत्रुओं का संहार करने वाला बल देकर उनसे युक्त करें। तो ये पूरी स्तुति जो है वो उषा देवी को समर्पित है। और सूक्त 49 ऋषि प्रस्कंद कांड है और देवता उषा है। तो इसमें भी यही स्तुति की गई है कि आप उदित होते हुए अपनी किरणों
से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करती है, धन की कामना करने वाले कणु वैश्य का वहन करते हैं। तो सूक्त 50 जो है ये प्रस्कंड कांड, इसके ऋषि हैं, देवता इसके सूर्य हैं। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि ज्योतिर्मय रश्मियाँ जो आपकी संपूर्ण प्राणियों के ज्ञाता सूर्य देव और समस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रकाशित। और जिस दृष्टि प्रकाश से आप प्राणियों को धारण पोषण करने वाले लोग को प्रकाशित करते हैं, हम उसी प्रकाश की स्तुति करते हैं। ये इस पूरे सूक्त का एक सार है। सूक्त 51 जो है वो इसके ऋषि सव्यागिरस है और देवता इंद्र है। इसमें स्तुति की गई है देवराज इंद्र की, और उनको स्मरण किया गया है कि जैसे विप्रू नाम राक्षस के नगर को ध्वस्त करके युद्ध में राक्षसों को विनष्ट करके विश्व ऋषि की आपने रक्षा की, तो स्मरण किया गया है, उसके प्रति आभार प्रकट किया गया है। और हम बलशाली स्वप्रकाशित समर्थ्य वाले श्रेष्ठ इंद्रदेव की स्तुति सहित अभिवादन करते हैं, और संग्राम में हम सभी शूरवीरों सहित आपके आश्रय उपस्थित हैं। सूक्त 52 जो है ये सभ्य अंगिरस ऋषि है और देवता इंद्र है। तो इसमें उपमा की गई है देवता इंद्र की कि आपने घोड़ों पर चढ़कर फौलादी वज्र को बाहों में धारण करके मनुष्यों के हितों के लिए वृत्र को मारा, जल मार्गों को खोला जो कि वृत्रासुर ने तथाकथित तौर पर बंद किए थे, और दर्शन के लिए सूर्य देव को द्यूलोक में प्रतिष्ठित किया। सूक्त 53 जो है इसके ऋषि भी सव्यागिरस है, देवता इंद्र है। तो इसमें प्रार्थना की गई है कि हम विवस्वान के यज्ञ में महान इंद्र देव की उत्तम वचनों से स्तुति करते हैं, और इंद्रदेव से आग्रह किया गया कि हम धन धान्यों से संपन्न हों, बहुतों को हर्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण तेजस्वी बलों से संपन्न हों, वीर पुत्रों, श्रेष्ठ गौओं एवं अश्वों को प्राप्त करने की। इसी प्रकार सूक्त 54 जो है उसके ऋषि सभ्य आंगिरस हैं, देवता इंद्र हैं। और इसमें जो स्तुति की गई है इंद्र देवता की कि आपके बल की, बुद्धि की और हर्षदायक कर्मों की तुलना नहीं की जा सकती, और उनको भी ये कहा गया है कि आप भी सैकड़ों यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हैं, देव है, और इस तरीके से उनकी उपमा की गई है। और प्रार्थना की गई है कि आप सुख, यश और प्रशंसित समर्थ्या हम में स्थापित करें, हमारे धनों की रक्षा करें। सूक्त 55 ऋषि सभ्य आगिरस है, देवता इंद्र है। और इस स्तुति में इंद्रदेव से प्रार्थना की गई है कि हे इंद्रदेव, अपने दोनों हाथों में अक्षय धन को धारण करते हैं, आपके शरीर में प्रचंड बल स्थापित है, स्तुति करने वालों ने आपके शरीरों को बढ़ाया है, मनुष्यों से गिरे हुए कुएं के समान आपके शरीर सिद्ध कर्मों से गिरे हुए हैं। और इसका जो सार है वो यह कि बिखरी हुई शक्ति जो होती है वाले जो शरीर है, बिखरी हुई शक्ति वाले शरीर से कर्मों की सिद्धि नहीं होती है, संगठित शक्ति युक्त शरीरों से ही कर्म सिद्ध होते हैं। तो इसी प्रकार इस
ऋग्वेद संहिता का पाठ के नई कड़ी के साथ द्वारा मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कर बोला बंद।